नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए का इंतजार है। अब इसे लेकर एक संभावित नई तारीख सामने आई है। 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का कुछ पता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार दौरे पर गए तो उम्मीदें जागी कि खाते में 2000 रुपए आएंगे। फिर 18 जुलाई को पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे ने आस बंधाई, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब संभावना जताई जा रही है कि 2 अगस्त को सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल सरकार ने 20वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट जारी होगा, इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और न्यूज चैनलों के जरिए किसानों को दे दी जाएगी। बिहार के 72 लाख प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए 1 अगस्त से शुरू होगी नई व्यवस्था, बिजली विभाग ने दी जानकारी। बिहार की नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं इस ऐलान के बाद कंपनी की ओर से एक के बाद एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच कंपनी की ओर से एक और अहम जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार राज्य के 72 लाख प्रीपेड घरेलू उपभोक्ताओं के घर हर महीने बिजली बिल पहुंचाया जाएगा। 1 अगस्त से ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत उपभोक्ता को सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जानकारी भी प्रत्येक बिल में दी जाएगी। अक्टूबर 2025 के शुरू में होगी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। नवंबर में चुनाव, 10 दिनों में जारी हो सकते हैं परिणाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के लोगों के लिए बड़ा अपडेट। वोटर लिस्ट के बाद अब राशन कार्ड की होगी जांच, जल्द करा लें ये काम। बिहार में इन दिनों राशन कार्ड को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 6 महीने से राशन कार्ड नहीं उठा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जा सकता है। ऐसे में हर कार्ड धारक के लिए eKYC कराना अब अनिवार्य हो गया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं। राशन कार्ड धारक कृपया ध्यान दें, हर 5 साल में कराना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने मौजूदा नियमों में संशोधन करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए हर 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक और नो योर कस्टमर यानी eKYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी और रोकना, डुप्लीकेट कार्ड्स को हटाना और सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। बैंक की टाइमिंग होगी चेंज, हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 दिन होगा काम। आरबीआई के फैसले का इंतजार। बैंक कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े मांग के प्रति अब सकारात्मक खबर सामने आई है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन अवकाश की व्यवस्था की मांग काफी समय से की थी। अब इस पर एक ठोस अपडेट मिला है। इसके तहत बैंक सेक्टर में कार्य के नए नियम लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। यदि ये नियम लागू होता है तो बैंक सप्ताह में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इसके बदले काम के रोजाना समय में थोड़ा इजाफा किया जाएगा। फिलहाल अधिकांश बैंक सुबह 9:30 पर खुलते हैं और शाम 5:30 पर बंद होते हैं। नए नियम के अनुसार सुबह 9 बजे से 5:40 तक खुलेंगे, ताकि काम के घंटे बढ़ाकर छुट्टियों का संतुलन बनाया जा सके। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, घुसपैठिए हैं तो नीतीश मोदी भी दोषी। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश। पैन कार्ड स्कैम को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने कुछ दिनों पहले पैन 2.0 लॉन्च किया है। स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हुए टैक्स पेयर्स को नया अपडेट पैन 2.0 कार्ड डाउनलोड करने के लिए ईमेल भेज रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनकी ओर से ऐसे ईमेल नहीं भेजे जा रहे हैं जिसमें कार्ड धारक को पैन 2.0 डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है।
ये पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बीआईबी ने अलर्ट जारी किया है। ये केवल ऑफिशियल सरकारी पोर्टल में ही पैन कार्ड से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध। अनजान ईमेल, कॉल या एसएमएस पर आए लिंक पर भरोसा ना करें और इन पर क्लिक कर पैन कार्ड ना डाउनलोड करें और ना ही अपडेट करें। अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं कराया है अपडेट तो टेंशन खत्म, अब स्कूल में हो जाएगा। यूआईडीआई ने बनाया ये प्लान। बायोमेट्रिक अपडेट के बाद आधार कार्ड इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं और परीक्षा पंजीकरण जैसी सेवाओं में किया जा सकेगा। यूआईडीआई ये सुविधा 15 साल की आयु पर होने वाले दूसरे अनिवार्य बायोमेट्रिक यानी एमबीयू के लिए स्कूल कॉलेजों के माध्यम से प्रदान करने की योजना बना रहा है। बिहार में छुट्टी पर लौटे आईटीबीपी जवान की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश में ली गई जान। बिहार के गया जिले में छुट्टी पर घर आए आईटीबीपी जवान की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। ये घटना बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सोनडिया गांव की है। पुरानी रंजिश को लेकर दर्जनों लोगों ने जवान को घेर कर हमला किया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 8वें पे कमीशन को लेकर मैराथन बैठक, 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये हो सकती है बेसिक सैलरी। अनुमान है कि 8वां पे कमीशन के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक्यूरेट फार्मूले के तहत संभव होगा। अगर ये फार्मूला 8वां वेतन आयोग के तहत भी यूज किया जाता है तो सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2.86 फिटमेंट के आधार पर होगा। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 91,480 रुपये तक हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश की गई, राबड़ी देवी का बड़ा आरोप। उधर विधानसभा में काले कपड़े पर भड़के नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाए और उनके पहनावे पर भी निशाना साधा। नीतीश ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने चारों तरफ बेहतरीन काम किया है, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ उल्टा फुल्टा बयानबाजी करना है। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप रोजाना फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स पेमेंट यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई को और तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए नए नियम लागू किए। ये नियम आपको टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इनका असर आपकी रोजमर्रा की डिजिटल पेमेंट्स पर पड़ेगा। भारत में हर महीने यूपीआई से 16 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। 8वें वेतन आयोग से सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी की आस लगाए कर्मचारियों को लग सकता है झटका। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्वलिटीज की एक हालिया रिपोर्ट इशारा करती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की रियल पे में करीब 13% की बढ़ोतरी हो सकती है। 6 महीने राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द होगा, घर घर जाकर जांच होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्ती का पालन करने को कहा। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन आदेश 2025 नोटिफाइड किया है। इसके तहत 6 महीने से राशन कार्ड न लेने वालों के राशन कार्ड एक्टिव नहीं रहेंगे। फिलहाल 3 महीने में घर घर जाकर और eKYC से दोबारा पात्रता तय होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। इस कवायद में कितने कार्ड रद्द होंगे, ये संख्या जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में 7% से 18% तक कार्ड रद्द हो सकते हैं। 25 लाख से ज्यादा कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा है। केंद्र ने राज्यों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि इस कवायद का मकसद अपात्रों को बाहर करना है। बिहार में कहां खर्च हुए 70,000 करोड़, सरकार नहीं दे पाई उपयोगिता प्रमाण पत्र। सीएजी रिपोर्ट में खुलासे से मचा हड़कंप। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14.47% रही, जो राष्ट्रीय औसत के अधिक है। रिपोर्ट में राज्य की देनदारियों में वृद्धि और बजट उपयोग की स्थिति का भी उल्लेख है। विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, लेकिन बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। लड़की को छेड़ते रहे सम्राट चौधरी पर राबड़ी देवी ने लगाए गंभीर आरोप। सीएम नीतीश से भी हुई तीखी बहस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार विधानमंडल का आखिरी दिन था और आज भी दोनों ही सदनों में काफी हंगामा हुआ। वहीं विधान परिषद के नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला
और यहां तक कह दिया कि वे लड़की छेड़ते थे। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को गुंडा तक कह दिया। सीएम नीतीश कुमार के साथ आज एक बार फिर राबड़ी देवी की बहसबाजी हुई। बिहार में रेलवे विकास को मिली नई रफ्तार, 86,107 करोड़ की 52 परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे विकास के लिए 86,107 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजना में नई रेल लाइनें, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में रेलवे की कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार होगा। बजट में वृद्धि और नई ट्रेनों के संचालन से बिहार में विकास को गति मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के अनुमान को बड़ा झटका, एलजीपीआर के 38 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को खगड़िया में बड़ा झटका मिला है। 38 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं ने सांसद राकेश वर्मा पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया, जिससे पार्टी में आंतरिक चुनौतियां उभर कर आईं। किशनगंज में आयोजित हुआ बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025, युवाओं और कारीगरों को स्टार्टअप से जोड़ने की पहल। अपने संबोधन में डॉक्टर राम ने कहा कि बिहार के युवाओं में अपार क्षमता है, उन्होंने केवल उचित मार्गदर्शन और संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल युवाओं को एक और ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वे अपने विचारों को व्यावसायिक मॉडल में बदल सकते हैं। बिहार के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस समय देश भर में चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम उछाला जा रहा है। इसी बीच किशनगंज पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शिक्षा और तहजीब के बिना व्यक्ति अनाथ है। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को कामयाब देखना है तो उन पर अपनी इच्छा ना थोपें। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने तो बिहार छोड़ दूंगा, पप्पू यादव का बड़ा बयान। बिहार के चुनावी मौसम में सभी नेता अपनी पार्टी और खुद की सफाई बताने में जुटे हैं। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी दलों की सक्रियता तेज है। राज्य में इस समय विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। इसी बीच बिहार के चुनाव में पहली बार दस्तक दे रहे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर सहित 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला पटना में जन स्वराज द्वारा आयोजित प्रदर्शन को लेकर है। प्रशासन का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित इलाके में किया गया था। ऐसे में प्रशांत किशोर समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पटना सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि की है। प्रदर्शन के दौरान जन स्वराज के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी दलों के महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर अनौपचारिक बातचीत और अनौपचारिक बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों तरफ जबरदस्त खींचातान है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। एनडीए में जनसभा को ताकत दिखाई जा रही है और ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एनडीए के अंदर मुख्य बातचीत सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच चल रही है। चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा, तीनों भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं, जो तीनों के लिए जेडीयू से डील कर रहे हैं। एनडीए सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पटना तक नेताओं की मुलाकात उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक जनतांत्रिक पार्टी, रामविलास, एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीटों की बात पर भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं। भाजपा उस पर जेडीयू से चर्चा कर रही है। जिन सीटों पर एक से अधिक पार्टियों का दावा है उन पर जातीय समीकरण जैसे तर्क वितर्क चल रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच ये आम सहमति है कि 243 में से 201 से 205 सीटों पर लड़ेंगे। बाकी तीनों दलों के लिए 38 से 42 सीटें छोड़ने की योजना है। हिम्मत है तो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। चिराग पासवान की चुनौती। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से खास बातचीत की। चिराग पासवान ने चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर को अपना अच्छा दोस्त बताया और कहा, प्रशांत किशोर की जाति विहीन समाज और नई राजनीति की चिराग पासवान मुझसे मेल खाती है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। जब उनसे पूछा गया क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो चिराग ने दो टूक कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो एक बार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं, लेकिन वे कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने की ताकत उनमें नहीं है। चिराग ने यह भी साफ किया कि वे इस बार चुनाव में जनरल सीट से लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे।
बिहार के सभी जिलों में अगले 3 दिनों बारिश और वज्रपात के आसार। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को मुजफ्फरनगर, वैशाली, नवादा, नालंदा, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, मधुबनी, सुपौल, आरैया, किशनगंज में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ भागों में अगले 2 दिनों से 3 घंटों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।